नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने नवंबर में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आखिरी के कुछ घंटों में मतदान में अचानक होने वाली बढ़ोतरी का हवाला देते हुए महाराष्ट्र सरकार पर जोरदार निशाना साधते हुए घेर लिया है। उन्होंने सोमवार को आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार निष्पक्ष तरीके से चुनी हुई सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन महायुति ने 288 सदस्यीय विधानसभा में 230 सीट पर जीतकर शानदार विजय हासिल की थी, जबकि शिवसेना यूबीटी महज 20 सीटों पर ही जीत का परचम लहरा पाई थी। संजय राउत ने मीडिया से कहा कि यह सरकार निष्पक्ष तरीके से चुनी हुई सरकार नहीं है। आखिरी के कुछ घंटों में अचानक मतदान में जो बढ़ोतरी हुई है वह घोटाला है। निर्वाचन आयोग इस पर उचित जवाब नहीं दे पा रहा है। राज्य में 76 लाख वोटों की बढ़ोतरी हुई, यानी 150 सीट पर 20 से 25 हजार वोट या प्रति मतदान केंद्र पर 100 से 150 वोट बढ़ गए हैं। राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह के निर्देशों पर काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बीजेपी द्वारा बनाई गई पार्टी है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि भविष्य में शिवसेना एकजुट नहीं रहेगी। शिवसेना के करीब 20 विधायक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के करीबी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव जीतेगी, जिसके लिए मतदान 5 फरवरी को होगा और नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा चुके हैं। ठाकरे ने पिछले महीने मुंबई में मनसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चुनावी परिणामों पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने सवाल किया कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने विधानसभा चुनावों में 41 सीटें आखिर कैसे जीती, जबकि उससे कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में उसे केवल 1 ही सीट मिली थी। अब इस मामले को लेकर जिस तरह से शिवसेना यूबीटी ने मोर्चा खोल दिया है, तो अब ऐसे में महायुति गठबंधन और महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।